ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, दिस इज चैप्टर नंबर 4 सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जो कि बुक थी हमारी द CRM हैंडबुक, जो कि हम देख रहे थे। ठीक है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन उसका चैप्टर नंबर 4 है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है क्या बेसिकली, याद है किसी को? क्या होती है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, क्या होती है? हेलो। सर नहीं याद। अरे भाई, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी के जो सेल्स फोर्स है, उस सेल्स फोर्स को हम ऑटोमेट कर दें। ठीक है, यानी ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर दें, ऑर्डर टेकिंग का जो प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर दें, सो दैट इट कैन बी ट्रैक्ड डाउन। मतलब आपके पास, आप शायद किसी को याद हो, पहले जो कंपनीज थी वो शॉप्स पे आया करती थी, और वो आके उनका एक जो सेल्स एजेंट होता था या सेल्स फोर्स कह ले उसको, जो होती थी, वो आके आपसे ऑर्डर लिखती थी और फिर वो पूरे दिन भर एक ऑर्डर जमा करती थी, और उसके बाद वो कंपनी पहुंच के शाम में ऑर्डर जो है वो बताती थी कि इस रिटेलर ने या इस होलसेलर ने इतने इतने ऑर्डर दिए, और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन पे जाते थे, और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन के बाद पैकिंग पे जाके फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्बर्समेंट शुरू होती थी। ऐसा ही होता था ना? जी सर। ठीक है, अब ऑटोमेशन ने क्या किया, ऑटोमेशन, हम ऑटोमेशन की बात तो कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट री इंजीनियरिंग इन द क्लास, आई होप। ठीक है, मुझे तो याद आ रहा है हमने बात की थी री इंजीनियरिंग की, आप में से किसी को याद है? नहीं सर। अच्छा, खैर, तो अभी ऑटोमेशन पे ही रहते हैं जरा सा, फिर उसके बाद री इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या होता है। तो हम ऑटोमेशन की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हम ये जो सारे प्रोसेस थे, यानी ऑर्डर टेकिंग, उसके बाद ऑर्डर को कंपनी में प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचाना, प्रोडक्शन मैनेजर तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें। यानी कि अब अगर आपके पास सेल्स एजेंट आ रहा है, और सेल्स एजेंट आके आ रहा है, वो भी अब जो है वो जरूरी नहीं रहा है, चले अभी इसको आ रहा है तक रखते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। आपके पास सेल्स एजेंट आ रहा है, वो आपसे कहता है कि भाई क्या क्या चीजें खत्म हो गई हैं आपके पास हमारी कंपनी की, या जो भी चीजें हम सप्लाई करते हैं वो हमें बता दीजिए। वो एक एक करके बताता रहता है, और आप अपने टैबलेट पे, अपने फोन पे, अपनी ऐप में, जो कि कंपनी ने आपको सेल्स फोर्स सेल्स के हवाले से दी हुई है, आप उसमें ऑर्डर पंच इन करते रहते हैं। अच्छा, पंच इन करते हैं, जैसे ही आप पंच इन कर देते हैं ऑर्डर, वो फॉरन प्रोडक्शन के पास पहुंच जाता है, वो फॉरन ऑर्डर फुलफिलमेंट की तरफ चला जाता है, बजाय इसके कि पहले की तरह वो वेट होता है और वो शाम तक पहुंचता ऑर्डर आपके पास, वो फॉरन के फॉरन पहुंच जाता है। अच्छा, और फॉरन के फॉरन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और फॉरन के फॉरन डिसबर्समेंट शुरू हो जाती है। इन सम केसेस 2-3 आवर्स में डिसबर्समेंट होकर ऑर्डर पहुंच भी जाता है आप तक। ठीक है, अच्छा, अब ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जब से हुई है, ऑब्वियसली जो, अच्छा, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सिर्फ यही नहीं है, यानी जाना क्यों जरूरी है भाई? एक आदमी जिसके पास ऑर्डर देने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी मौजूद है अपने ही फोन पे, बजाय इसके कि मैं किसी सेल्स एजेंट को हायर करूं और वो सेल्स एजेंट जाए, मैं उस रिटेलर से, उस होलसेलर से कहूं कि भाई तुम्हारे पास जब भी कोई चीज, किसी चीज की जरूरत हो, तुम इस ऐप को खोलना और जो चीज तुम्हें चाहिए उसका ऑर्डर दे देना तुम। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद सेल्स फोर्स क्यों जरूरी है? मतलब किसी का एक्टिवली, किसी का डायरेक्टली कांटेक्ट करना क्यों जरूरी है सेल्स के लिए? सर फीडबैक्स के लिए। फीडबैक भी हो सकती है ऑनलाइन। सर और कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में नए लॉन्च होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको मतलब बेचना, तो वो तो ऐप पे नहीं हो सकता होगा, इस वजह से मैं भी। देखो, ये जितना कुछ भी ऑनलाइन हो जाए ना, जो पर्सनल मीटिंग की बात है वो कभी भी ऑनलाइन में नहीं आ सकती। तुम लोग खुद इतनी क्लासेस ले रहे होगे ऑनलाइन, तुम्हें खुद भी शायद ये अच्छी तरह से आइडिया है कि ये किस तरह से हो सकता है। मोहसिन कह रहे हैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट
obviously it is also a relationship development. We are talking about customer relationship management. तो सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन रह के पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ हो जाए ऑनलाइन, ठीक है? तो एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भी जरूरी है। एक आप जब जाते हैं किसी प्रोडक्ट को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ऑब्वियसली उसकी बात और होती है। बहुत दफा कस्टमर जो है वो वेट करता रहता है कि यार मैं ऑर्डर करूं या नहीं करूं। जब आप उसके पास चले जाते हैं तो वो उसकी जो कैफियत होती है ऑर्डर करने की वो डिफरेंट हो जाती है। वो आपसे मशवरा भी ले रहा होता है और आप उसको बता भी रहे होते हैं कि ये ऑर्डर कर लें, आपके बिजनेस के हवाले से ये ज्यादा बेहतर चीज रहेगी। तो अगेन जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक हो जाती है। तो दैट इज व्हाट सेल्सफोर्स ऑटोमेशन इज ऑल अबाउट। और सिर्फ यही नहीं है, सेल्सफोर्स ऑटोमेशन ने और बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं सेल्सफोर्स ऑटोमेशन की वजह से। पूरा जो ईआरपी मैकेनिज्म है, हमने ईआरपी की बात की थी क्लास में, जो पूरा ईआरपी मैकेनिज्म है, पूरा ईआरपी मैकेनिज्म सेल्सफोर्स ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करता है। और सिर्फ इम्प्लीमेंट सेल्सफोर्स तक नहीं करता, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जब ऑर्डर कोई पंच करता है तो वो प्रोडक्शन से लेके ह्यूमन रिसोर्स से लेके मतलब पूरा जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस है। ऑर्डर फुलफिलमेंट कहने में एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ऑर्डर फुलफिलमेंट में ऑब्वियसली वी नीड टू नो इन्वेंट्री, we need to know the levels of inventory, we need to know how the inventory is going to be managed, और उसके बाद फिर उसके ऑर्डर्स, उसके बाद उसकी ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, ये पूरी सप्लाई चेन है ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस में, ठीक है? तो इसी लिए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जो है वो इस पे इतना फोकस होता है। और इट इज नाउ बिकम एन एंटरप्राइज वाइड बिजनेस इनिशिएटिव, ठीक है? और हम ऑब्वियसली इसीलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जो सेल्स फोर्स है, हमने पहले कई दफा बात की है कि इट इज द फ्रंट लाइन दैट प्रोड्यूसेस द बॉटम लाइन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, ठीक है? और एक कंपनी जो कि अपने कस्टमर के टच पॉइंट्स को समझ सकती है, अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट को मैनेज कर सकती है खुद से, वो कंपनी ऑब्वियसली अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकती है और अपने कस्टमर्स के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का जो फोकस है दैट इज ऑन कल्टिवेटिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देयर आर टू सिनेरियोस जो कि आपकी बुक में डिस्कस्ड हैं, वो मैं पढ़ देता हूं। बुक है आपके पास? बुक है आप लोगों के पास? ई बुक सर। नहीं, ई बुक अभी आप लोग क्या पीसी पे मीट ये अटेंड कर रहे हैं क्लास या मोबाइल फोन पे? सर मोबाइल फोन। अच्छा, तो अगर बुक है आपके पास तो बुक खोल लें। मैं आपको जरा सा दो सिनेरियोज हैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, स्क्रीन उसकी, तो आपको ये दो सिनेरियोज हैं। हाँ, आपने ये बैकग्राउंड समझ लिया, बैकड्रॉप समझ लिया, ये क्या बैकड्रॉप है? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? अच्छा, अब आगे सिनेरियोज आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। Scenario number 1, you are on your way to meeting with one of your best customers. सर ये कौन सा पेज नंबर है? बेटा पेज नंबर तो नहीं है ये, वो सही है, मैंने देख लिया। देख लिया? 44 जी। You are on your way to meeting with one of your best customers. Shoot, Jim's not only one of your best customers, he's one of the company's best. This guy and his firm accounts for 2% of this year's revenue. Hopefully after this meeting it will be 3%. You arrive at the customer's building early. You are always a few minutes early. यानी कि we are talking about one of the best customers जिसकी वजह से कंपनी का 2% जो बिजनेस है वो आता है। ठीक है, तो you arrive at the customer building early. You are always a few minutes early. Show your badge. You take the elevator to Jim's office. Jim is talking with a member of his staff. But when he sees you he dismisses his employee and motions to you to sit down. Good old Jim always has time
to hear a pitch and place an order. But Jim isn't placing an order today. In fact, he might never place another one. As he explains it to you, his entire firm has been at a standstill for the past 48 hours because of your product. Your product is still on the fritz, and Jim and his people have been on the phone to your customer support center for the past day and a half. यानी आपकी product की वजह से उसका जो business है वो stand still पे है, और आपकी product की वजह से वो Jim और उसके जो लोग हैं वो phone पे हैं, आपकी customer support से बात कर रहे हैं. Your face betrays your surprise. No one told me about it. Again, you stammer as you strive to recall any voicemail message you might have prematurely erased. Jim stands up from behind his desk, a wordless acknowledgement that he is so far too busy to hear about your communication breakdown. After all, he's got a big one, all his own to worry about. As you stride across the hot parking lot, you begin thinking about how to make up for the 2% in revenue you and company are about to lose. ले रही ये बात, यानी आपकी वजह से उसका obviously loss हो रहा है, और जब उसका loss हो रहा है तो आपका loss भी होगा. ठीक है, this is scenario number 1. Scenario number 2, you're on your way to meeting with one of the best customers. Truth be told, Jim is your very best customer. The guy in his firm account for 2% of company's revenue. After this meeting, it will be 4%. En route to customer site, you turn on your PDA computer, which begins beeping. The screen displays reads priority number 1 alert, customer impacted. You pull to the side of the rower and press the down arrow key to read more. According to the message, the customer you are about to see has just experienced a major outage. A field service representative has been contacted and is now working on the problem. 10 minutes later, you park the car at the customer building. You are early, so instead of going upstairs to see Jim, you walk to the back of the building and find your service representative busily repairing the equipment. Been here since yesterday. He answers your unspoken question. Broken part just showed up. He smiles, patting the wireless PDA device hanging from the belt loop. He was able to order the part remotely and have it dispatched by courier. The device is currently displaying instructions to guide him through the installation of the part. Expect I'll have working on 30 minutes or so. Relieved, you take the stairs to Jim's office. 5 minute wait करने के बाद फिर वो I know all about it, Jim. Again, जब वो मिलता है उससे, we have everything working again within an hour. Jim look at you and smiles. I knew you would, he said. You might just be overloading the system. We'll probably need an upgrade. How soon we can put that together? 45 minutes later, after you leave the Jim's office, head to Nimestead to confirm the field representative service has been restored. As you exit the building and walk across the parking lot, you realize that you have been leaving behind a relief customer and in bargain increasing his revenue contribution to 4%. Now, what does this suggest? ये जो दो सिनेरियोज हमने पढ़े, इन दोनों में क्या फर्क था? सर एक में आपका कस्टमर लूज हो रहा है, एक में आपका कस्टमर ये तो बड़ी सामने की बात है. कस्टमर लूज हो रहा है, क्यों लूज हो रहा है भाई? सर एक में जो इंटरनल कंपनी की इंटरनल कम्युनिकेशन है वो अच्छी है, तो आपको एज अ रिजल्ट आपको पहले से पता था और आप कस्टमर को जाकर आप and this is what Salesforce automation is all about. When your Salesforce people who are working on the front end, they are loaded, they are equipped with all the tools that are needed for them to stay updated so that they can serve the customers better. It is the customer and your company that gets the ultimate benefit. When you are providing this benefit to your customer, it is ultimately you who will be getting the benefit. ठीक है, वो कस्टमर आपका 2% रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, आपने अगर उसको ठीक तरह से सर्व किया तो वो 4% रेवेन्यू जनरेट करेगा. पहला जो सिनेरियो था उसमें आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है. कस्टमर आपके सपोर्ट सेंटर से कांटेक्ट करे जा रहा है 2 दिन से उसके साथ लगा हुआ है, बट यू डोंट नो बिकॉज यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद योर कस्टमर सपोर्ट. और दूसरे सिनेरियो में you are आपके पास मैसेज आते हैं as and when a customer experiences a fault, customer experiences a breakdown, आपके पास मैसेज आता है and you are straight away connected to the person working to resolve that problem so that you know the exact update of what the situation is at that point in time, so that in your communication with your customer you can refer to whatever services you are trying to maintain, you're trying to provide to that customer. And that is what
makes the relationship stronger with your customer. बात आ रही है समझ में? And that is what Salesforce automation is all about. Yes sir. जी सर। क्लियर है ये? आगे चलते हैं, चले। ठीक है, अच्छा जी। तो Salesforce automation जो है, it is also called the cradle of CRM, यानी cradle समझ रहे होंगे आप, cradle किसे कहते हैं हम? cradle किसे कहते हैं भाई? सर झूले को कहते हैं ना। It is the cradle of CRM. In early 1990s, companies with field sales forces were faced with tremendous amount of customer information. Software vendors realized that this unmet and unrecognized needs and information about customers were kept in little black books that left with the sales representative. होता क्या था? अच्छा, इसकी हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं। होता क्या था कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता था ना, वो बादशाह होता था जी। उसने उसका कस्टमर से ताल्लुक है और वो कस्टमर को अपनी मर्जी से चलाता था, और कंपनी जो थी वो कहीं बैकग्राउंड पे थी। यानी अगर मेरा कोई कस्टमर है, जिस तरह आज भी होता है, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी से अपने ताल्लुकात बना लेते हैं। अब वो किसी भी कंपनी में जाते हैं, उनके साथ उनका कस्टमर मूव करता जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने, जिस कंपनी में वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा होता है, उस कंपनी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया होता जिसकी वजह से जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कस्टमर से कम्युनिकेशन है वो लॉग हो रही हो। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अपने ही पास रखता था सारी इंफॉर्मेशन। अब अपने पास रखेगा तो लाजमी बात है वो सर्व तो करता रहेगा, लेकिन एज एंड व्हेन द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वुड मूव, वो कंपनी जो है वो उसी वो कंपनी की कस्टमर नहीं होती थी। कस्टमर जो है वो कंपनी का कस्टमर नहीं है, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कस्टमर बन जाता था। ठीक है, अच्छा, तो ऑब्वियसली ये इट वाज अ नीड कि जी ये जो इंफॉर्मेशन है, सारी कम्युनिकेशन है, ये नीड आपके पास स्टोर हो, सो दैट it should not make a difference कि कोई एक आदमी आ रहा है या जा रहा है। यानी एक आदमी जाएगा तो अपने साथ सारे अकाउंट्स लेके चला जाए, that is not something which organizations were looking for. तो हुआ ये कि जी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास था नहीं पहले, फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नीड जब महसूस की, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हुआ, पुटिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ फील्ड सेल्स स्टाफ्स एंड मेकिंग देम रिस्पांसिबल फॉर इट विद promise of whatever, ठीक है, making them more productive and synchronizing information with the corporate client and server database. तो हुआ क्या कि फिर आपने ये systems put in करने शुरू किए, and you put in more, you empower the sales people, you empower the people who are communicating with the clients, और उनके जो भी promises थे आपके पास भी थे वो, लेकिन you are making them responsible for what they promised, क्योंकि वो फिर उसको log in कर रहे थे system में कि जी आज अब अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा ना करें तो उनके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन कंपनी की तो रेपुटेशन खराब होती जा रही थी ना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट सेल्सफोर्स ऑटोमेशन डिड। क्लियर है? जी सर। तो जो सेल्सफोर्स ऑटोमेशन टूल्स थे उसमें ऑब्वियसली सेल्स प्रोसेस या सेल्स एक्टिविटी शुरू कहां से होती थी? जहां से कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट होती थी। जहां से कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, ऑब्वियसली इट वाज अगेन somebody who would create that opportunity, फिर you would allocate the lead to someone जो आप समझते थे कि वो जिस सिचुएशन में वो लीड क्रिएट हुई है उस सिचुएशन का कोई एक्सपर्ट है, वहां पे आप उसको असाइन करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर prospect was contacted again for businesses, और where फिर prospect जो है वो क्वालिफाई होता है, फिर solution जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड योर सजेशंस फॉर द कस्टमर टू रिजॉल्व देयर इशू। ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है कि योर सजेशंस नीड टू बी वेरी वेरी सिंसियर। आपने सिर्फ बेचना नहीं है सब कुछ जो आपके पास है, सब बेच दो एक कस्टमर को। एक कस्टमर आ गया बेचारा, उसके पास पैसे बहुत हैं, आपने सब बेच दिया उसको, ऐसा नहीं है।
if you want them to be your customer for a long period of time, you need to make sure that you judge their requirements well and you suggest them what they need, not what you need. आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपने कहा यार सब इसको टेप दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? अगर आप करेंगे तो obviously you are risking the reputation of not just yourself but your company as well. ठीक है? अच्छा, सेल्स प्रोसेस एक्टिविटी मैनेजमेंट, ऑफर्स कैलेंडर, क्या हो रहा है? अच्छा, तो सेल्स प्रोसेस एक्टिविटी ऑफर कैलेंडर्स टू असिस्ट इन द प्लानिंग ऑफ की कस्टमर इवेंट, कस्टमर की प्लानिंग अब आप कर रहे हैं, ठीक है? उसको प्रपोजल देके उसकी प्रोडक्ट जो उसके लिए यूजफुल हो सकती है उसकी प्रेजेंटेशंस देके, अगेन यू अगेन सिग्नल इंपॉर्टेंट टास्क्स एज वेल कि क्या क्या करने हैं उसको, एंड यू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर इनपुट एज वेल, और आप पूरी तरह से कस्टमर की बेहतरी में लग जाते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, जो सेल्स एंड टेरिटरी मैनेजमेंट है इस हवाले से, सेल्सफोर्स ऑटोमेशन के हवाले से, अगेन यू डिटरमिन के कौन से सेल्स पीपल जो है वो किन अकाउंट्स को असाइन किए जाएंगे, किसके कोटास जो है वो पूरे हो चुके हैं, किसका कोटा बाकी है, कौन जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेहतर तरह से देख सकता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेल्स मैनेजर हैं वो उनके पास, क्योंकि बहुत सारी टीम्स होती हैं, वो हर एक को तो नहीं हिसाब किताब में रख सकते कि जी कौन एक्टिव सेल्स में इन्वॉल्व है, कौन जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ सिस्टम, यू नीड टू हैव अ रिपोर्टिंग टूल दैट कैन गिव यू इन समराइज्ड फॉर्म्स द रिपोर्ट्स के कहां से क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने MIS की बात की थी, हमने एक मिनट रुको, हाँ हमने एक ये ट्रायंगल डिस्कस किया था ना, आपको याद होगा, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी। जी जी ठीक है, एट दिस लेवल वी हैड TPS, एट दिस लेवल वी हैव MIS, DSS, याद आ रहा है कुछ? KWS, KMS, ठीक है, और OAS भी था। तो ऑब्वियसली MIS का क्या काम था मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कि जी TPS से आने वाला डेटा जो है उसको समराइज्ड फॉर्म में अपने प्रेजेंट कर सके, सो दैट मैनेजमेंट कैन डिसाइड। आपको याद होगा हमने डिस्कस की थी एग्जांपल के जी वो अगर ग्राफिकल फॉर्म में मैनेजर को डेटा मिल रहा है, याद है कुछ या नहीं? तो भाई बता दो। सर याद तो नहीं है। नहीं सर। अगर इस फॉर्म में डेटा मिल रहा है मैनेजर को या किसी को भी, तो सॉरी, तो उसके लिए आसानी है ना। अगर इस फॉर्म में डेटा मिल रहा है तो वो उसको पता है कि जी
लेट्स से कि ये बैंक्स का डेटा है, आपको याद आ जाएगी एग्जांपल, ये बैंक्स का डेटा है, अब हमें पता है कि जी कौन से बैंक ब्रांच पे कितना बिजनेस हो रहा है, तो हमने कहा कि यार ये है प्रॉब्लमेटिक ब्रांच, तो जी इट विल बी इजी फॉर अस टू ड्वेल डाउन टू द प्रॉब्लम, इस ब्रांच में प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली जितना जितना डेटा हमारे पास आता जाता है, हम ऑब्वियसली उतना ज्यादा बेहतर होते चले जाते हैं कि लेट से अगर ये एक डायमेंशन है डेटा का कि जी कितना बिजनेस हो रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक डायमेंशन और आ जाए इसकी, यानी एक डायमेंशन और से मुराद ये कि हमारे पास ये भी आ गया डेटा के नंबर, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, यानी ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, इस ब्रांच पे इतना है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो इतनी है लेकिन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है, इस पे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो इतना है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम थी लेकिन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, इस पे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है, इस पे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम डायमेंशंस ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास डेटा जो है वो क्लियर होता चला जाएगा, और जब डेटा हमारे पास क्लियर होता चला जाएगा तो हम बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे किसी भी तरह का डिसीजन लेने की। And that is what these tools do. They provide us with all the data so that managers can make better decisions. क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं हो सकता कि वो सारे जितने भी सेल्स एजेंट्स हैं उनकी खबर रखे, उनके बारे में उसको पता रहे कि जी कौन किस वक्त क्या कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो therefore we need to have tools so that we can focus where it is absolutely necessary for managers to focus. क्लियर है ये बात? टेरिटरी मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट ऑब्वियसली जब असाइन कर रहे हैं किसी को भी टास्क, तो दिस इज व्हाट दे नीड टू लुक फॉर। क्लियर है? यस सर। तो जो सेल्स जो टेरिटरी सेल्स एंड टेरिटरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं, they not only allow managers to look into greater details with data and information available to them so that they can understand sales activities as they occur, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल टीम्स को ऑप्टिमाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल मास एंड स्किल सेट दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट। किसके पास कौन सी स्किल सेट है जो कि किसी क्लाइंट के लिए जरूरी होगी, ठीक है, सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजिंग द डील, ऑफ मेंटेनिंग दैट कस्टमर और बार्गेनिंग दैट कस्टमर। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। चलें आगे। यस सर, आगे। अच्छा जी यार बोल बोल के थक गया मैं, ब्रेक ले ले 10 मिनट का। यस सर। ओके ठीक है सर। यस सर। ठीक है, 10 मिनट में जरा मैं आता हूँ। अटेंडेंस जो है, अच्छा मैं उन लोगों को जो कि पहली दफा आए सेशन में बता दूं, मैं अटेंडेंस लूंगा आपकी, राइट? ठीक है सर। अटेंडेंस ठीक है, इस तरह, एक तो ये कि ये स्क्रीनशॉट भी होंगे, दूसरा ऑब्वियसली ये कि मैं इनफॉर्मली ईआरपी पे अटेंडेंस ले लेता हूँ सो दैट आई नो that who is attending the classes informally, although आपको पता है कि there is no policy, no such policy कि अटेंडेंस ली जाए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जस्ट फॉर माय रिकॉर्ड मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ कि कौन लोग हैं जो कि क्लासेस में। दो चीजें मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई हैं, जो प्रेजेंटेशंस बाकी थी दो ग्रुप्स की, that is something which we are going to have those presentations in the next class, ठीक है। और आई होप कि अभी तक जो हमने बात की है वो बिल्कुल क्लियर है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज आस्क नाउ, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ठीक है सर। कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो कि आपको क्लियर ना हुई हो? नो सर। नहीं सर, सब क्लियर है। कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्की बात है? जी सर। जी सर। चलो गुड, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ओके सर, थैंक यू ओके सो मच। थैंक यू।